हेलो बच्चों, तो आज जो है हम लोग देख रहे हैं पी ब्लॉक का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। और यह पी ब्लॉक में जो हम लोग जो है सो कार्बन फैमिली की बात करेंगे, यानी ग्रुप 14 में जो एलिमेंट होगा वह उस एलिमेंट को कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड पीबी, ये सभी का सभी एलिमेंट जो है सो ग्रुप 14 का है और पी ब्लॉक का मेंबर है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, मे बी कि कभी जो है सो जेई नीट में यह जो है सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है सो जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीनों का तीनों ऐसे एलिमेंट है जो कि आपको वाटर से अनअफेक्टेड होता है, वाटर से इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, वाटर के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, पहली बात। अब नेक्स्ट जो है सो यहाँ से कहता है कि कार्बन, यह जो कार्बन जो है वह भी जो है सो क्या होता है, अनअफेक्टेड बाई अल्कली। अल्कली से जो है सो, यानी अल्कली कहने का मतलब क्या होगा कि यह जो है सो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है। तो अल्कली से कार्बन का जो है सो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब इसके बाद जो है सो पीबी की यदि बात करते हैं तो पीबी भी क्या होता है कि अनअफेक्टेड बाय वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म, मतलब यह भी वाटर से जो है सो क्या होता है, यह जो है सो अनअफेक्टेड होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये, और यहाँ पर भी हम पीबी को लिख सकते थे, लेकिन इस पीबी को अलग हम क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर भी यह जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी का सभी जो है सो क्या है कि यह जो है सो अनअफेक्टेड बाय वाटर, लेकिन यहाँ पर भी पीबी जो है सो वाटर से प्रभावित नहीं होता, मतलब वाटर से इसका रिएक्शन नहीं होता है, अनअफेक्टेड होता है। लेकिन यह जो पीबी क्या करता है कि पीबी जो है सो अपने चारों तरफ जो है सो एक ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिसके वजह से जो है सो ये वाटर से इसका कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन यही कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम की बात करेंगे तो यह जो है सो कभी भी अपने ऊपर जो है सो ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन नहीं करता है जब यह जो है सो वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो हालांकि वाटर के साथ इसका रिएक्शन ही नहीं होता है, तो फिर यह जो सो प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन ही नहीं करेगा, यानी कोई इससे मतलब नहीं होगा। यहाँ पर जो सो पीबी के साथ कर सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या करता है कि इसके ऊपर ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, इसीलिए अनअफेक्टेड बाय वाटर। अब नेक्स्ट जो है सो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम की बात आ रहा है तो यहाँ कहता है कि अनअफेक्टेड बाय डाइल्यूट एसिड। अब जरा देखिए, यहाँ वाटर के साथ यह जो सो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वाटर से अनअफेक्टेड होता है। यहाँ पर यदि बात करेंगे तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम से क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम अनअफेक्टेड होता है डाइल्यूट एसिड से। लेकिन इसका मतलब क्या, कॉन्क एसिड से तो रिएक्शन करना चाहिए, केवल डाइल्यूट एसिड से ये कह रहा है। फिर जैसे नेक्स्ट हम लोग बात करें ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड भी इसी का जो है सो मेंबर है, मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बन का ही जो है सो क्या है, यह जो है सो मतलब कि एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो देखिए डायमंड जो है, ये डायमंड यह कॉन्क एसिड से कोई इसका रिएक्शन नहीं होता, अनअफेक्टेड बाय कॉन्क एसिड, यानी कंसंट्रेटेड एसिड से इसका डायमंड का ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है, यह ग्रेफाइट जो है सो अफेक्टेड होता है कॉन्क एसिड से, कंसंट्रेटेड एसिड से। तो यह जो है सो आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट का एक समरी मिल गया। इस पॉइंट को जो है सो याद रखेंगे, और जो है सो ये हो सकता है कि इससे जो है सो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ दे, या फिर असर्शन रीजन या स्टेटमेंट 1 और 2 में, या फिर मैचिंग टेस्ट में जो है सो क्वेश्चन दिया जा सकता है। याद रखेंगे इस पॉइंट को। इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर।